नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है आपकी वीकली रीडिंग फॉर द वीक 23rd of November। मैं रीडिंग करती हूँ लवर्स, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, इन सेपरेशन और इन चैलेंज। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ द ऑरेकल से। मैं एक्चुअली सारे कार्ड शफल कर लूँगी एंड देन बीच बीच में आई कीप ऑन पिकिंग द कार्ड्स। ये कार्ड आए नहीं लेना चाहती हूँ। बार बार कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं, डेस्टिनी क्यों कार्ड्स गिरा रही है। मुझे दूसरी तरह यार शफल नहीं करने आते, इस तरह करके बेटर शफल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह जब मैं शफल करती हूँ जिस तरह मैं अब कर रही हूँ तो इसमें मेरी एनर्जी, इनफैक्ट कलेक्टिव एनर्जी आ जाती है। सो दैट्स वन प्लस पॉइंट ऑफ शफलिंग इन दिस मैनर। लेकिन आई एम श्योर कि धीरे धीरे बैठ के सीखूंगी। जब ताश खेलती हूँ तब भी नहीं शफल कर पाती हूँ इस तरह से, तो आई डोंट नो हाउ टू शफल दीज। एंड सारे कार्ड्स शफल करना चाह रही हूँ ताकि हम लोग देन कॉन्स्टेंटली कार्ड्स उठा लें ऊपर से या बीच से एंड अपनी रीडिंग में देखें कि क्या रीडिंग आती है। सरेंडरिंग शुरू कर दीजिए और आप अपने काउंटर पार्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। उनको आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। वो भी डेस्टिनी का प्लान होता है, बट किसी की ईगो को इतनी हवा मत दीजिए। ओके, सो आई एम पिकिंग अनटोल्ड ट्रूथ से उठा रही हूँ कार्ड्स। 3 कार्ड उठाऊंगी, देखती हूँ क्या आता है। बाउंड्रीज। तो यस, जब मैं सरेंडर की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि बाउंड्रीज, ड्रॉ द लाइंस ड्रॉ कर दीजिए बिल्कुल उनके साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि वो जो डिसअपॉइंटमेंट उनके बिहेवियर से आपको हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आपने उनकी एक जो इमेज थी वो एक अल्यूजन इमेज बनाई हुई थी। ओके, जो इमेज आपने इल्यूजन उनकी की हुई थी कि हाँ दिस इज़ लाइक, वो आपकी इमेज जो है, क्लाउडेड जजमेंट जो है, वो आई थिंक वो शायद क्लियर हो गई है। इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि आप अपनी अब बाउंड्रीज बना लीजिए। आई पिक अनदर कार्ड टू सी, बाउंड्रीज बनाने को कह रहे हैं तो यू नीड टू मेक योर बाउंड्रीज। क्लैशिंग, देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। डिफरेंसेस हैं क्योंकि शायद आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, आपकी मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, या आपकी थिंकिंग लेवल डिफरेंट है। ओके, देखती हूँ एक और कार्ड लेके। इल्यूजिव, डिसऑनेस्टी आ रही है, ट्रिकीनेस आ रही है और इंटेंजिबिलिटी। आपका काउंटर पार्ट आपके साथ डिसऑनेस्ट है, ट्रिक या कुछ ट्रिकी सिचुएशन है। आई डोंट नो क्या ट्रिकी सिचुएशन है, लेट्स क्लैरिफाई अगेन। एंड इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि वो शायद अपनी जो सिक्योर इन्वायरमेंट, वो जो सिक्योर इन्वायरमेंट में जो रह रहे हैं, राइट, वो जो फैमिली सेटिंग में जहाँ पे रह रहे हैं वो उसको शायद जेपरडाइज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं। और जो बात शायद उन्होंने आपको शायद नहीं बताई होगी, आपको नहीं मालूम होगी, क्योंकि अगर मालूम होती तो आप वुड हैव नॉट क्रिएट अ फस अबाउट इट। ओके, आगे देखते हैं। चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट टू दिस पार्टनरशिप। मुझे नहीं पता कि उनके उनके आपके तो शायद उनके साथ बच्चे नहीं होंगे, बट उनके शायद बच्चे होंगे किसी दूसरे पार्टनर के साथ, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट फीजिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। इंट्यूशन, यू ऑलरेडी न्यू द आंसर यू सीक। तो आपको मालूम था कि भाई वो कहीं तो डिसऑनेस्ट हैं आपके साथ, कहीं तो ट्रूथ उनके मुंह से नहीं झड़ रहा आपके लिए, आपसे। दे आर नॉट ओपन टू यू, दे हैवंट ओपन योर हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र टू यू। सो रिजेक्शन, that this rejection is actually a divine protection. So please, कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमको उस टाइम बुरा लगता है, बट
वो हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा बोलती ईश्वर एम करोति शब्दम एम करोति, मीन्स कि भगवान जी जो करते हैं ना आपके लिए वो अच्छा ही सोच के करते हैं, उस टाइम हमको समझ नहीं आता है। Put away the computer, working less and having more fun will help strengthen your relationship. आप जो भी रिश्ते में हैं, काउंटर पार्ट के साथ हैं या अपने सोलमेट के साथ हैं या कार्मिक के साथ हैं, अगर आप रिश्ते को उस रिश्ते को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, कोशिश करिए। और उसके लिए दैट्स मीन यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। किसी को भी फॉरगिव करने से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर वो एंगर रखते हैं, जब वो अपने अंदर हमको गुस्सा रखते हैं, उसने ऐसा किया मेरे से, उसने ऐसा क्यों किया, तो हम इनडायरेक्टली किसको हार्म करते हैं? बोलिए, हम अपने आप को हार्म करते हैं बच्चे। सो नॉट वर्थ गेटिंग हर्ट लाइक दैट of because of their behavior, because of their insecurity, because of उनकी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। नो, आप में कमी नहीं थी, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको कि इस कनेक्शन को समझ सकें या आगे बढ़ा सकें। उनकी अपनी सिक्योरिटीज़ उछल के जब बाहर आती हैं तो आप वो अपनी जो कमियां हैं वो आप पे थोपना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जो लोगों में कमियां होती हैं हम नॉर्मली दूसरे को थोप देते हैं, एंड उसकी फिर हर चीज़ आपको लगती है कि इसने वो कहा, इसने ये किया। लीव इट ऑल। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। उन्होंने कुछ बोला होगा आपको, कुछ गलत बोला होगा, तो अब उनको शायद, वैसे तो काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आती कि उन्होंने कभी गलत बोला भी है ज़िंदगी में, तो शायद वो कहना चाहते हैं कि आई वांट टू टेक माय वर्ड्स बैक लेना चाहते हैं, तो दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद यू, लेकिन ईगो कनेक्ट करने देगी तब ना। 2 कार्ड्स आए हैं। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। क्यों भाई, जब कनेक्शन नहीं है तो स्टे अवेक रहने की क्या ज़रूरत है? अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो रहो ना यार। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। फिर विश भी करते हैं कि थिंग्स कुड बी डिफरेंट। यार ये बड़ा ही कंफ्यूज्ड काउंटर पार्ट हैं आपके, जो भी हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। वन डे दे विल, उनको समझ आ जाएगी आपका कनेक्शन, एंड आई होप दे डू। इफ दे डोंट, दे डोंट। ट्विन फ्लेम मैसेजेस, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट्स सी। 2 ही कार्ड उठाऊंगी क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो कि वी शुड इवन थिंक कि व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट यू। सो लेट्स I'll pull 2 cards out and see what messages we are coming up with. I just want you to be happy. Wow. it all comes down to timing. तो टाइमिंग है, शायद डिवाइन टाइमिंग की वेट है, शायद किसी चीज़ की वेट है, उनको किसी टाइम की वेट है। आई डोंट नो, आपकी कनेक्शंस हैं, आप बेटर जानते हैं कि किस टाइमिंग की उनको इंतज़ार है। एक मैसेज और निकालती हूँ, देखती हूँ। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। कुड बी फाइनेंशियल, उनको फियर है, फाइनेंशियल फियर है कि वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं कि प्यार में लोगों को फिजिकल कंफर्ट इतने नहीं चाहिए होते जितना दूसरा इंसान सोचता है कि आपको चाहिए होंगे। वन अनदर कार्ड, आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिसेस। ओके, वो आपसे प्रॉमिस करते हैं फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मे बी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही और शी नॉट इंटरेस्टेड, और ही or she just do have obstacles at the moment. So I can't take this anymore. So they can't take it anymore. It's up to them. Okay, मैं I think और क्लैरिटी नहीं मांगना चाहूँगी, क्योंकि रीजन थिंग इसकी जो फॉगीनेस जो उनके वहाँ पे है ना, that is coming. You know, you guys will know a better situation than I will. इसको देखते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपने तो शायद बहुत साइन दिए होंगे, फिर ये साइन वेट, किस साइन की वेट करनी है।
आई डोंट गेट इट। देखते हैं फिर। और आई couldn't let you get close to me। ओके, अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दे couldn't let close to you, तो उनकी जब तक उनकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं जाएंगी, ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी धर्रे पे चल पाएगा। उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ जाननी ज़रूरी हैं। जब तक वो नहीं जाती हैं तब तक आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो ठीक है ना यार, मैं सिर्फ इधर मैच गाइडेंस ऑरिकल गाइडेंस की नहीं लेना चाहती, मैं इसी में से हार्ट ऑरिकल्स में से ही चाहती हूँ कि कुछ गाइडेंस आए। फैंटेसी, तो कहते हैं कि आप यार अपने ड्रीम लैंड में चले जाइए, आप अपने फेरी टेल, अपनी इमेजिनेशन में चले जाइए। थोड़ी देर के लिए कहते हैं ज़िंदगी की सच्चाइयों से भाग के अपने फेरी टेल में जाइए। मैं कहती हूँ फ्यूचर मत सोचिए, डे ड्रीम मत कीजिए, लेकिन यहाँ मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ अपने आप को कि अपने अगर आपको अपनी थोड़ी सी खुशी चाहिए या यू वांट टू बी हैप्पी फॉर सम, नो हार्म thinking into fairy tale, having a, but not maybe this with this counterpart. Think about with somebody else who respects and loves you more than अपनी मजबूरियों के अलावा they care for you more यार। इन्फैक्चुएशन किसी की कोई इन्फैक्चुएशन, कोई कंपल्शन, कोई एडिक्शन कर लीजिए। ओके एक आई थिंक ऑरेकल की वो हमें किस साइड जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड पुल आउट कि एक गाइडेंस ले लेते हैं स्पिरिट ऑरेकल से आज की क्या स्पिरिट ऑरेकल गाइडेंस देती है। Aura of love, the wisdom of light and dark, of earth and sky, balance of anima and animus, the merging of two souls, acknowledge the feminine and masculine aspect of yourself, both yin and yang, to create a perfect balance। तो आप अपने अंदर ही वो डिवाइन मैस्कुलिन एंड वो डिवाइन फेमिनिन ढूंढिए, बाहर ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर ही डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आपके अंदर ही वो शांति है। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी नॉट वेरी हैप्पी रीडिंग, बट स्टिल इट्स अ प्रैक्टिकल रीडिंग। एंड देखिए कहाँ आपको ये रेजोनेट करती है। नहीं रेजोनेट करती तो कोई बात नहीं, मिड वीक रीडिंग में फिर मिलूंगी। आपकी स्नेह आपसे विदा चाहती है। नमस्ते।